लो देखो भाई, HOD तुम्हारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो सर, ये तुम्हारे पास में लिख करके दे रखा है y बराबर जैसे x4, तुम्हें बोला जाए सिंगल डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई dx तुम लिखते हो 4x3, ठीक है। इसको सर देखो y1 भी बोलते हैं, इसको y डैश भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और अगर ये तुम्हारा fx है ना, अगर तुम इसको फंक्शन बोलते हो fx, तो ये तुम्हारे पास फिर f डैश x भी होता है। अगर तुम्हें बोला जाए दो बार डिफरेंशिएशन करो d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12x स्क्वायर। इसको तुम बोल सकते हो y2, ये हो सकता है y डबल डैश, इसको तुम f डबल डैश x भी बोल सकते हो। ये इनका नोटेशन है, डिनोट करने का तरीका। एक बार ये और करोगे तो इसको बोलोगे d3y अपॉन तुम्हारा dx3, ये हो जाएगा 24x। इसको तुम y3 बोल सकते हो, ये तुम्हारा y ट्रिपल डैश x हो जाएगा, और इसको f ट्रिपल डैश x ही बोल सकते हो। एंड सो ऑन लिखते रहो, वो तो जितना तुम्हें चाहिए। समझ गए? ये तो बेसिक चीज है। चलो निकालो पहला एग्जांपल। एग्जांपल पहला देखो सर, y बराबर साइन इनवर्स x से तुमसे पूछा डबल डिफरेंशिएशन करो, पहले सिंगल कर दिया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर इसका डबल करना है तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया। देख लो सर, वो तो क्या सिखाऊंगा तुम जानते हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल सर, तुम्हें जो कुछ दे रखा है कुछ प्रूव करना है, तो तुमने पहले सिंगल डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर जो आया उसका तुमने डबल कर लिया डिफरेंशिएशन, वहाँ एन स्क्वायर कॉमन आ गया, माइनस एन स्क्वायर कॉमन आ गया, जो अंदर बचा वो y हो गया, उसको इधर ले आओ, हेंस प्रूव्ड। बोलो एग्जाम्पल नंबर तीसरा, तुम्हें y इक्वल्स टू कुछ दे रखा और कुछ शो करना है कि दिस इक्वल टू 0, तो जो y दे रखा उसका पहले सिंगल डिफरेंशिएशन कर लो, एक बार कर दिया, फिर उसका डबल कर लो। अब ये जो सिंगल और डबल आया ना, ये तुम्हें LHS लेके वैल्यू डालना है, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रूव उसका नहीं आता है। तो देखो सर, जहाँ ये देयरफॉर का साइन लिखा हुआ है ना, तुम्हें दिख रहा है देयरफॉर, इसको LHS लिख दो तुम यहाँ पे, LHS, ये LHS लिया आपने, ठीक है। जहाँ देयरफॉर का साइन है, यहाँ नहीं है मैडम, यहाँ है ये LHS लिए तुमने, और फिर वहाँ वैल्यू पुटअप कर दो। LHS लेकर के तुम देखो सर, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू डाल दी, सिंगल की वैल्यू डाल दी, और y की वैल्यू डाल दी, सबको इंटू इंटू कर लो, सब कट जाएंगे, तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब सर क्वेश्चन 4 से तुम्हें समझाने, देखो सर इधर जरा। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है तुम्हारे पास, वो तुम्हें दे रखा है y बराबर a, और ढंग से देखो कॉस के पहले तुम्हारा कॉस तुम्हारा log x है, और प्लस तुम्हारा b, और तुम्हारे पास साइन log x है। अब ये क्यों समझाना है सर, ये देखो 3 तरीके के सवाल होते हैं, ढंग से समझ लेना। यहां सबसे पहले तुम इसको लिखोगे सर, डिफरेंशिएट तुम्हारे पास विद रेस्पेक्ट टू x भी गए, तो तुम्हारे पास जो dy बाई dx होगा, कॉस को करोगे तो माइनस का साइन तुम्हारा log x हो जाएगा, फिर log x को करोगे तो अपॉन x आ जाएगा। यहाँ पर साइन को करोगे तो cos log x हो जाएगा, और log x को करोगे तो अपॉन x आ जाएगा। ये तो समझ गए होंगे, समझ गए, तो सिंपल चीज है। अब तुम इसका डबल मत करना, तुम क्या करते हो, इसका डबल करते हो, जैसे तुमने थर्ड एग्जाम्पल करा वैसे तुम फोर्थ करते हो, तो गलत है। क्यों गलत है वो सुन लो। जब कभी तुम सिंगल डिफरेंशिएशन करते हो, और जो इसको डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, पहली चीज तो सेम आएगी दोनों में, ठीक है, और जो वैल्यू आ रही है तुम्हारे डिनोमिनेटर में, वो तुम देखो तुम्हारे प्रूव के स्टार्टिंग में, देखो ढंग से, वो जब तुम्हारे प्रूव के स्टार्टिंग में दुखे, देखो ये x है, वो x स्क्वायर है, सिमिलर टर्म है, ठीक है। तो तुम्हें इस x को इधर लेके आना है, इस x को इधर लाओगे तो ये होगा x dy बाई dx, और ये तुम्हारे पास होगा माइनस का a तुम्हारा साइन log x प्लस तुम्हारा b cos log x। समझ गए क्या बोलूं? अब तुम यहां पर क्या लिखो सर, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो सर, मतलब कहने का मतलब है तुम यहां नहीं करोगे, इसको इधर लाके फिर करो, तो इन दोनों में देखो प्रोडक्ट टूल लग गया। x कांस्टेंट, इसको करोगे तो ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस dy बाई dx कांस्टेंट, x को करोगे तो हो गया 1, और इधर करोगे तो तुम्हारा साइन का हो गया cos log x, सोच लो आराम से, और log x का आ गया अपॉन x। ऐसे इधर करोगे तो माइनस का b साइन तुम्हारे पास हो गया log x, बोलो, और अपॉन आ गया तुम्हारा x। समझ गए? वापस देखो नीचे x आ गया, उसको इधर ले आओ, क्या हुआ तुम्हारे पास x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस तुम्हारा x dy बाई dx, और यहाँ ले लो माइनस कॉमन, इन दोनों में क्या बचेगा, a cos log x प्लस b साइन log x, और ढंग से देखो ये है तुम्हारा y, तो ये हो गया माइनस y, इसको इधर ले आओ, हेंस प्रूफ देख लो आराम से। तो सर ये वो सवाल है जिसमें प्रूफ ऑटोमेटिक आएगा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, मैं तुम्हें पहचानने का तरीका बता रहा हूं। जब सिंगल डिफरेंशिएशन करते हो
उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती है वो अगर तुम्हें प्रूफ के स्टार्टिंग में दिखे तो उसको उधर ले जाना। बस ये इसका लॉजिक और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, देखना जरा। अगला क्वेश्चन जो है वो तुम्हारी बुक में जहां पर भी देखते रहेंगे, y बराबर सवाल है तुम्हारे पास में log और ब्रैकेट में x प्लस तुम्हारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और जो तुम्हें प्रूव करना है टू प्रूव वो भी लिख देता हूं मैं तुम्हारे को ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारा एक्स डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है जी। या हो सकता है थोड़ा सा चेंज है, वो देख लेंगे जो भी है। यही है, ठीक है। तो सर देखो सॉल्यूशन जब मैं इसका करता हूं तो इसका मैं कर रहा हूं सर डिफरेंशिएशन। तो सर डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले log x का तुम करोगे तो साहब 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। बोलो, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन भी सीखो, अच्छी बात है ये तुम्हारे पास। अब अंदर तुम चले तो x का करोगे तो 1 हो गया, प्लस अब इसका नंबर आया तो रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स लिखते हो। बोलो, और अब इसका नंबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो क्या होगा, वो सिर्फ इसका पार्ट है। तुम बच्चे ब्रैकेट लगा के उसको बाहर लिखते हो, वो गलत है भाई। 2x तो इसी का पार्ट है ना, इसका थोड़ी है। तो यहाँ लिखो 2x, अब लगाओ तुम इसका ब्रैकेट। बोलो समझ गए, आ गया समझ में? सर देखो 2 से 2 कट गया, इसको सेम लिखो 1 अपॉन तुम्हारा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तुम लो एलशियम, तो ये आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का तुम्हारा x, ये पूरी टर्म से कट गई। तुम्हारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर तुम्हारा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक समझ गए क्या? बोलो। अब ढंग से देखो सर, ये वैल्यू देखो प्रूफ के स्टार्टिंग में, तो इसको इधर लाऊंगा, समझ में आया? इसको इधर लाऊंगा पहले, इधर देखना सर यहां कर रहा हूं तो ये होगा रूट तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू क्या करोगे सर 1। अब इसका डिफरेंशिएशन अभी नहीं करना है, नहीं करना है, सुन लेना कान खोल करके, क्योंकि रूट है। अगर रूट कभी हो तो पहले स्क्वायरिंग करो और फिर करो डिफरेंशिएशन। तो इसके साथ आप स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1। अब यहां तुम लिखो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये तुम्हें समझाना था। ठीक है, तो साहब अब इन दोनों में देखो प्रोडक्ट टूल लग गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको करोगे होल स्क्वायर को तो पहले आएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। बोलो, फिर इसको करोगे तो ये आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बोलो, प्लस अब ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर कांस्टेंट, और इसको करोगे तो आएगा 2x और 1 का करोगे तो 0। बोलो समझ गए? समझ गए? और जब भी तुम स्क्वायरिंग करके डिफरेंशिएशन करते हो डबल, तो इधर से कॉमन ले लेना, आंख बंद करके कॉमन ले लेना। कॉमन आएगा, सुन लो कान खोल करके, 2 डी वाई बाई डी एक्स। हर बार हर क्वेश्चन में आएगा, देखो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा? 2 डी वाई बाई डी एक्स। तो जो अंदर बचा वो ये मिला लो, आराम से 2 डी वाई बाई डी एक्स को उधर लेके 0 अपॉन कर दो, समझ गए? तो सर ये पहला, ये दूसरा, दो, एक और बचा वो सुन लो। अगला क्वेश्चन है सर तुम्हारे पास में, क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे पास है y बराबर क्वेश्चन है x प्लस तुम्हारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर तुम्हारा n। ठीक है, और जो तुम्हें प्रूव करना है टू प्रूव तुम्हारे पास वो है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और तुम्हारा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का एन स्क्वायर वाई और इक्वल टू 0। ऐसे ही कुछ है, देख लो, प्लस माइनस का फर्क होगा ज्यादा। हाँ भाई, मिल गया क्या क्वेश्चन? नहीं मिला? बिल्कुल सही लिखा है क्या? चलो अब देखो सर, जब तुमने इसका डिफरेंशिएशन करा, इसका तुमने डिफरेंशिएशन करा तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारे पास क्या आया? सबसे पहले पावर n आगे और x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर तुम क्या लिखोगे, n माइनस 1। और जब अंदर करोगे तो तुम रिसेंटली भी करके आ रहे हो सर, देख लो ये डिफरेंशिएशन तुमने किया था इधर, तो वही चीज वहां पर है। x का क्या लिखोगे 1, रूट एक्स का 1 अपॉन रूट एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x। बोलो सर समझ गए क्या? 2 से 2 कट गया, वही एलशियम ले लो तो n तुम्हारे पास x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर तुम्हारा क्या हो गया, n माइनस 1। यहाँ एलशियम तुम्हारे पास क्या आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। बोलो समझ गए? ढंग से देखो, दोनों सेम है, पावर हो गई ऐड, पावर ऐड हो गई तो तुम्हारे पास आ गया पावर n, यानी तुम्हारा हो गया n x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर तुम्हारा n और अपॉन में क्या है तुम्हारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। सेम चीज देख लो सर, ये देखो मिला लो इसको, इससे मिल रहा है तो इधर आएगा, रूट है तो स्क्वायरिंग होगी, पर यह नई चीज एक और आ गई, दिखाऊं क्या?
इसको सर इधर लाओगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तुम इसको लिखोगे ढंग से देखो, एंड ये पूरा का पूरा देखो वाई है, तो इसको तुम पहले वाई लिखो। यानी जब सिंगल डिफरेंशिएशन तुम करते हो, उसको करने के बाद में अगर इधर y बन रहा है, y आ रहा है, तो उसको y लिखना, ये वैल्यू मत लिखना। तुम्हारा फायदा ये होगा, दिखाता हूं सर, इसको y लिखो, पहले आप स्क्वायरिंग करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये तुम्हारे पास हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ गए? अब जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स आएगा। और अगर तुम इसका करते तो सर ये कहानी पूरी करनी पड़ती है आपको, ये फर्क है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसका आगे तुम कर लेना। भाई स्क्वायरिंग तुमने करी है, तो मैंने तुम्हें बोला क्या कॉमन आएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स, वो तो कटेगा दोनों तरफ से, ध्यान रखना, और जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। तो सर ये 3 तरह के सवाल होते हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दोबारा सुन लो। पहला क्वेश्चन क्या है, जब सिंगल डिफरेंशिएशन करते हो अपॉन में जो वैल्यू आती है वो अगर स्टार्टिंग में मैच करे प्रूव में, तो इधर शिफ्ट कर दो। दूसरा सवाल क्या है सर, वही सेम चीज है, जो नीचे आ रहा है उससे मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ रूट है, यहाँ रूट नहीं है, तो इसको इधर लाओगे, स्क्वायरिंग करोगे, फिर सॉल्व करोगे। तीसरी चीज क्या है, आपने वही पूरा सॉल्व करा, इसको इधर भी लाओगे, रूट है, स्क्वायरिंग भी करोगे, लेकिन उससे पहले अगर ये वाई है तो उसको वाई लिखोगे। ये 3 चीज है सर, ये तीनों क्वेश्चन तुम्हें भी आगे पीछे मिल जाएंगे, सब दिख जाएंगे तुम्हारे, कॉपी करो। हाँ भाई देखो, एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5वां एग्जाम्पल। सर बिल्कुल क्वेश्चन अपने आप में अलग है, जो बता रहा हूं उससे करना, दूसरा तरीका करना है तो घर बैठ के करना। आज तुम्हारा क्वेश्चन देख लो, टेन और सेक में, प्रूव में चाहिए साइन और कॉस। पहला तरीका, तुम इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करते हो, सेक 10 में आएगा, तुम डबल करते हो, सेक 10 में आएगा, फिर तुम उसको साइन कॉस में बदलते हो, नहीं आएगा आंसर, कोशिश कर लेना। दूसरा तरीका, बच्चा सोचता है पहले साइन कॉस बदल लो, पहले स्टेप में बदल लिया, फिर उसका सिंगल करा, कुछ आएगा, फिर उसका डबल करा, फिर कुछ आएगा, मैच ये भी नहीं करेगा, करके देख लेना। 2 तरीके हो गए, दोनों ट्राई मारने तो आज कर लेना भाई, ठीक है। तीसरा सुन लो, जो बुक में देखो, पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, सेक 10 में हो गया, अब इसको साइन कॉस में बदलो, पहले देख लो, इसको साइन कॉस में बदला तो एक टर्म कट गई, देखो ऊपर 1 प्लस साइन एक्स है, नीचे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखो, ठीक है, ऊपर से एक टर्म कटेगी, तुम्हारा 1/1 माइनस साइन एक्स बचेगा, फिर उसका तुम डबल करो तो तुम्हारा आंसर बड़े आराम से आएगा। समझ में आ गई बात? 6 क्वेश्चन बहुत ईजी, तुमको सॉल्व कर लो। 7वां क्वेश्चन देखो सर, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बताऊंगा। y बराबर tan इनवर्स x है, डबल डिफरेंशिएशन पूछा है, लेकिन एक आगे लाइन लिख दी उसने, क्या लिख दी सर, इन द टर्म्स ऑफ y अलोन। तो तुम क्या करो सर, उसको छोड़ो, क्या करेगा, छोड़ो उसको, तुम y बराबर tan इनवर्स x है, एक बार डिफरेंशिएशन करो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, उसका एक बार और कर दो, एक बार और करोगे तो तुम कर लेना माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, तुम कर लेना, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन आ गया, अब तुम यहाँ पर x की वैल्यू डाल दो, तो सर y बराबर क्या लिख रहा है, tan इनवर्स x, तो x क्या हो गया, tan y, वहां डाल दो। अब x की जगह tan y अब डालो, इसके चक्करों में मत फंसो। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, तुम खुद कर लेना। देखो सर, ये क्वेश्चन तुम कर चुके हो, मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन में पढ़ाया, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स आता है। अब इसने तो सीधा लिख रखा है, तुम सीधा मत करना, जैसे तुमने भी टेस्ट में सीधा कराया, 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर को हाफ लिख दिया, हमें पता है हाफ है, तुम भी जानते हो हाफ है, पर करके तो दिखाना पड़ेगा ना। मैंने कई बच्चों के नंबर काटे, ठीक है, तो इसको भी तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, तुम सीधा वाई अपॉन एक्स नहीं लिख सकते। सिंपल वाई अपॉन एक्स लिखा, फिर उसका डबल डबल डिफरेंशिएशन कर लो और सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इससे अगला भी इजी है। 10वां क्वेश्चन देखो सर, ये बड़ा शानदार है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तुम्हारे पास। 10वां क्वेश्चन जो है वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो सर, एग्जांपल नंबर 10 तुम्हारा e की पावर y x प्लस 1 और इक्वल्स टू x है, और तुम्हें जो प्रूव करना है वो तुम देख सकते हो, तुम्हें प्रूव करना है डबल डिफरेंशिएशन बराबर सिंगल डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर, ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। तो भैया अगर मैं अभी इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इम्प्लिसिट फंक्शन लग गया, देख लो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर उसका डबल और बनना है तो और थोड़ा भारी काम हो गया। तो क्या करो सर, इसको थोड़ा इजी करो, e की पावर y बराबर लिखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, दोनों तरफ तुम क्या लो सर, लॉग लो, लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग e की पावर y, ये हो जाएगा लॉग तुम्हारा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ पर y आगे ले लो, ये हो गया लॉग e, और यहाँ अंदर लगा दो लॉग m अपॉन n, तो लॉग m माइनस तुम्हारे पास हो गया लॉग n, लॉग e हो गया तुम्हारा 1, लॉग 1 हो गया 0,
तो ये माइनस का log x प्लस 1, ये y बराबर तुम्हारा फंक्शन आ गया। समझ गए क्या बोलना? वर्बली कर लेते हैं सर। सिंगल करोगे तो -1/30 आएगा, फिर डबल करोगे तो 1/x का -1/x स्क्वायर होता है, तो इसका हो जाएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और वो हो गया सिंगल का होल स्क्वायर। खत्म पूछ। समझ गए? अरे भाई ये बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया -1/x प्लस 1 हो गया पहला। अब दूसरा जब तुम करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x प्लस 1 का तुम्हारा होल स्क्वायर, इसको तुम लिख दो -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी जगह तुम लिख दो dy/dx। बोलो लो सर, खत्म ही हो गया, सवाल पूरा ही कर दिया मैंने। बोलो समझ गए? ठीक है सर, इससे आगे बढ़ो सर। ये 11वां क्वेश्चन तुम्हें जरूर बताएंगे, तुम्हारा y बराबर x की पावर x है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन बिलोंग करते हैं एक साथ। देखो सर, y बराबर x की पावर x है। पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ये इसकी बात करो, ये क्या पूछ रहा है? डबल डिफरेंशिएशन करना, कुछ नहीं करना तुम्हारे को, ठीक है? तो सर हो जाओ स्टार्ट। ये मैं कर नहीं रहा, चलो लिख लेते हैं। यहां पर तुम क्या लेंगे सर, पहले वही टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, ये हो गया log y, ये हो जाएगा तुम्हारा x log x। अब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y dy/dx, ये हो गया x इंटू 1/x प्लस तुम्हारा log x और इंटू 1, तो dy/dx बराबर तुम्हारे पास आ गया y और 1 प्लस का log x। बोलो अब क्या करते हो, y की डालते हो वैल्यू, इसमें नहीं डालनी है। मैंने क्या बोला था अभी तुम्हें कि जब कभी सिंगल डिफरेंशिएशन तुम करो और तुम्हें डबल करना है, सिंगल कर लो डबल करना है, तो बल्कि y तुम्हें लेके आता हूं। जैसे इसी तरह क्वेश्चन में y लाया था मैं, अब इसमें तो y अपने आप आ रहा है भाई, तो तुम क्या कर देते हो, तुम्हारी आदत है यार y की वैल्यू डालनी है मेरे को, तो मत डालना। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि मुझे डबल करना है, सिंगल करना हो तो डाल दो। अब करो सर इसका अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर देखो ये तो हो गया d2y/dx स्क्वायर, ठीक है? ये y कांस्टेंट, इसका करोगे 1/x, ये 1 प्लस log x, और y को करोगे तो तुम्हारा dy/dx। बोलो समझ गए? सर dy/dx की वैल्यू डालो, ये बैठी तुम्हारे पास, यानी तुम क्या लिखोगे, y/x और 1 प्लस log x का, यहां dy/dx की वैल्यू डालोगे तो y और 1 प्लस log x हो गया। सोच लो सर, दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो खाली y कॉमन आ रहा है भाई, बाहर y आएगा, उसकी वैल्यू डाल दो, x की पावर x, क्या बचेगा सर ब्रैकेट में, 1/x 1 प्लस log x का, लो जी साहब खत्म। लो देख लो आंसर, देख लो एक बार, मिल गया? अब एक काम करो, 19वां पढ़ो, शायद 19 है मेरे ख्याल से। बिल्कुल साहब 19 ही है। 19 क्वेश्चन देखो सेम है सर, बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन उसमें कुछ प्रूव करना है। देखो उसमें डबल नहीं पूछा है, उसमें बोला ये प्रूव करो साहब। तो सुन लो सर, यहां से पूरा सेम यहां तक आ जाना, इस जगह तक, यहां से थोड़ी सी कहानी बदलना। ये तो पार्ट अलग हो गया जो तुमने करा था, अब थोड़ी सी कहानी क्या बदलना सर, उल्टा चलना। यहां तुमने dy/dx की वैल्यू डाली थी इसके लिए, यहां उल्टा चलना, यहां तुम डालना 1 प्लस log x की वैल्यू, यहां से 1 प्लस log x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 1/y, यहां डालो, तो ये हो गया देखो सर d2y/dx स्क्वायर, ये हो गया y/x, यहां वैल्यू डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, और एक dy/dx ऑलरेडी बैठा है, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर, और इन दोनों भाई साहब को लाओ इधर, देख लो प्रूफ। दोनों में डिफरेंस समझ गए? दोनों में समझ में आ गया? अरे तनीश तेरा ये कब बंद कर ले इसको। हाँ कहां तक आ गए थे सर अपन? 11। सर 12वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखो सर एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, तो बच्चे करते भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन 4 साल पहले बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है? थोड़ी सी उसने टांग इसके में रोक दी थी। बाकी मैं जो क्वेश्चन लिखता हूँ क्या लिखता हूँ तो मैं लिख देता हूँ, पर इसने, मैं तो ये बाद वाला पार्ट लिखता हूँ जो तुम देखना ना और लिखा हुआ, मैं तो ये लिखता हूँ। इसने क्या करा था, थोड़ा सा चेंज करके जो पहला वाला पार्ट है वो दे दिया था, तो मैं पहला वाला पार्ट ही लिख रहा हूँ, क्योंकि उससे फिर अपन सेकंड पार्ट बनाएंगे। फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तुम इसमें क्या क्या ट्रिक है वो दिखाते हैं सर। तो देखो सवाल है तुम्हारे पास ax प्लस बी ई की पावर y/x और बराबर तुम्हारा x, ये लिख रहा है ना, a प्लस बी एक्स तो चेंज करवाया था। हाँ बिल्कुल साहब, a प्लस बी एक्स, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, ये गलत लिख रखा है इसमें, a प्लस बी एक्स, ये उसने गलत लिख रखा है,
ठीक है। तो सर अब देखो जरा, सबसे पहले आप इस, मैं क्यों उसमें तुम्हें चेंज बता रहा हूं, क्यों ऐसा तरीका है वो भी सुनो। पहले तो मैं दूसरा क्वेश्चन लाके दे रहा हूं तुम्हारे को, इसको इधर लाओ आप। तो e की पावर y अपॉन एक्स बराबर हो गया x अपॉन a प्लस बी एक्स, दोनों तरफ log ले लो, तो ये बनेगा y अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा log, ढंग से देखो तुम्हारा x अपॉन a प्लस बी एक्स। भाई ये log लोगे तो y अपॉन एक्स आगे आएगा, log इवन हो गया, समझ गए क्या? समझ गए? ठीक है। अब सुनो सर, अगला जो पार्ट है वो देख लो, वो यही है, उसमें x इधर लाके लिख रखा है, उसने देख लो। सेकंड क्वेश्चन देखो सर, तुम्हारी बुक में जो सवाल देता है ना, वो क्वेश्चन देता है y बराबर x log तुम्हारा x अपॉन a प्लस बी एक्स। ये क्वेश्चन दे रखा था आज से पहले आरडी के अंदर, आज से 4 साल पहले तुम जाओगे तो सवाल ये था, और आगे कुछ प्रूफ दे रखा है, देखो दिख रहा है। अब खास से सुनो सवाल की क्या है, क्वेश्चन देख लो, ये ना प्रूफ देख लो। प्रूफ में देखो सर ए और बी नहीं है, सवाल में देखो ए बी, ये इस क्वेश्चन की गलत है। क्वेश्चन में देखो ए बी बैठा है, प्रूफ में नहीं है, तो इसमें बच्चे क्या खूब दिमाग लगाते हैं अपना, पर वो ए भी नहीं हटा पाते, तो वही परेशानी होती है। तो सर सुनो कैसे करना है, इस x को इधर लाओ, y अपॉन एक्स लिखो, यहाँ log m अपॉन n लगाओ, तो ये log x माइनस तुम्हारा log a प्लस बी एक्स होगा। बोलो समझ गए क्या? अब तुम इसका डिफरेंशिएशन करो। बच्चे क्या करते हैं, इस x को इधर लाके डिफरेंशिएशन करके प्रोडक्ट रूल लगाते, मत करना। क्यों नहीं करना उसका भी लॉजिक बताता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या लगेगा सर, क्वेश्चन टूल लगेगा। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स कांस्टेंट, वाई का क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और एक्स का क्या लिखोगे 1, और यहाँ क्या देखो सर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन क्या लिखोगे a प्लस बी एक्स, और b इसका करोगे तो b, और बोलो समझ गए। मैंने क्यों करा सर दिखाता हूँ, ये ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो इसको, प्रूफ में देखो पूरी की पूरी टर्म दिखेगी तुम्हें, मैंने इसलिए करा, समझ में आ गई बात। तो सर इसको करो भी सिंगल, x dy बाई डी एक्स माइनस क्या लिखो सर y, एक्स स्क्वायर इधर लाके करो इंटू, यहाँ इन दोनों में लो एलसीएम, तो x a प्लस बी एक्स आएगा तुम्हारा, ये होगा a प्लस बी एक्स, और इसको इंटू करोगे तो होगा bx से bx कट गया, x से x कट गया, तुम्हारा सवाल बचता है x dy बाई डी एक्स माइनस y बराबर तुम्हारा ax अपॉन a प्लस बी एक्स। यहां तक समझ गए क्या? अब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करो, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तुम इसका, तो तुम्हारे पास में क्या आएगा सर, तुम्हारा x कांस्टेंट देखो ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस तुम्हारा dy बाई डी एक्स, x का करोगे 1, y का करोगे dy बाई dx, और यहां देखो सर तुम्हारा लग गया क्वेश्चन रूल, देख लो आराम से। तो क्या आया, a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया a प्लस बी एक्स, ax का करोगे तो a माइनस ax, और a प्लस बी एक्स का करोगे तो b। बोलो सर ये dy बाई डी एक्स दोनों कट गए, तो LHS में क्या बचता है सर, x d2y अपॉन dx स्क्वायर। बोलो, और इधर तुम इसको इंटू करो तो a स्क्वायर और a bx इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। बोलो सर यहां तक समझ गए क्या? मतलब तुम ये देखो, मैंने जो a और b है ना उसको a की तरफ पटक रखा RHS में, पूरे क्वेश्चन में देख लो। अब मुझे उसको हटाने की बारी आ गई क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन हो गया। तो सर आपका जो प्रूफ है उसको देखो, उसमें इस जगह x क्यूब है, देखो है x क्यूब, तो सर दोनों तरफ x स्क्वायर से इंटू कर दो। इधर देखना सर, x स्क्वायर से इंटू करोगे तो ये क्या होगा x क्यूब d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर से करोगे तो a स्क्वायर x स्क्वायर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा बन गया तुम्हारा किसका होल स्क्वायर, ax अपॉन a प्लस बी एक्स का। बोलो, और सर इसकी वैल्यू तुम देख लो, ये देखो यहाँ डाल दो, देख लो आंसर, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी शानदार है सर। लो सर लिखो, कॉपी करो। कहां तक हो गए तुम्हारे एग्जाम्पल? 12 तक हो गए सर। 13 देखो बता दिया तुम्हें अभी। 13 के बाद सर 14 सेम है, देखो आराम से। अब इसने 14 में दो तरीके कर रखे हैं। जब तुम सिंगल डिफरेंशिएशन करते हो तो नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, मेरे हिसाब से स्क्वायरिंग करनी है। इसने बिना स्क्वायरिंग के कर रखा है, लेकिन तुम स्क्वायरिंग करके करना। इसने दोनों कर रखे हैं, देखो आप। पहला केस कर रखा है बिना स्क्वायरिंग करे, दूसरा कर रखा है स्क्वायरिंग करके। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखो सर, अगला सेम आ गया। इसमें तुम्हें वाई भी लिखना है, देखो आराम से। जब सिंगल करोगे तो e की पावर x का e की पावर x, फिर m कांस्टेंट,
साइन इनवर्स एक्स का हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो सर इसने एम वाई लिख दिया पहले ऊपर, फिर उधर ले जाएगा, पहले स्क्वायरिंग कर ली, फिर उधर ले गया, फिर डबल डिफरेंशिएशन कर दिया। समझ गए? इससे अगला मैंने कर दिया देखो 16। ऐसा ही तुम्हारा 17 है सर। अब 18 क्वेश्चन पे आता हूं सर। 18 में क्या स्पेशल है वो देखो। 18वां सवाल जो तुम्हारे पास है, तुम ढंग से देखो, तुम्हें लिखा हुआ है x बराबर तुम्हारा tan ब्रैकेट में 1/a और log y। ठीक है सर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूव के देखो स्टार्टिंग में क्या है। प्रूव के स्टार्टिंग में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वो कब आता है सर? जब tan इनवर्स x हो। तो बस यही तुम्हें करना है। इस क्वेश्चन को इधर ला करके तुम्हें पहले tan इनवर्स x बनाना है बराबर 1/a log y। अब तुम इसका डिफरेंशिएशन कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो तुम्हारे पास क्या आएगा सर? सोचो, ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/a, इसको करोगे तो 1/y dy बाई dx। अब ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, यानी ए वाई बराबर तुम लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए क्या बोलो? अब डबल कर लो सर, मैं करूंगा नहीं, बरोली सुन लो। ये कांस्टेंट इसका करोगे तो डबल, प्लस ये कांस्टेंट इसको करोगे तो 2x, और इसका करोगे तो a और y का dy बाई dx। उधर ले जाओ, कॉमन ले लो, देख लो आंसर। बोलो ठीक है। 19 मैंने तुम्हें भी कर दिया। ठीक है सर। अब आ गया सर 20 पैरामेट्रिक फॉर्म का डबल डिफरेंशिएशन। तो वो क्या होता है सर? देखो, कल आपने क्वेश्चन करा था x बराबर तुम्हारा 80 स्क्वायर, y बराबर तुम्हारा 280। तो ढंग से समझना सर इसको। इन दोनों को तुमने डिफरेंशिएट करा था सर पहले विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये तुम्हारा हुआ था dx बाई dt, a t स्क्वायर का लिखा था 2t, यहाँ लिखा था dy बाई dt, 2a और t का तुमने लिखा था 1। फिर तुमने निकाला था dy बाई dx, जो कि तुम्हारे पास था dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, जो तुम्हारा हुआ था 2a अपॉन 2at। तो यानी 1/t, ये सिंगल डिफरेंशिएशन तुमने किया था। ठीक है। अब सर मुझे करना है डबल डिफरेंशिएशन, और वो मुझे क्या निकालना है? d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो देखो सर ये dy बाई dx, यानी यहाँ दोबारा लिख लेते हैं एक बार। dy बाई dx बराबर 1/t। अब तुम यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy। ये जरूर से जरूर लिखना सर, क्योंकि देखो या t है या x है, ध्यान रखना इस बात का। अब जब तुम इसका डबल विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे, तभी तो ये तुम्हारे पास में d2y अपॉन dx स्क्वायर बनेगा भाई। और इसको तुम विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो तुमने कई समझदार इसको 0 लिख देते हैं ना। पहले तुम्हारा चेन रूल लगाओ यार, या तो चाहो तो लिख लो पहले d बाई dx तुम्हें करना है 1/t को। तो सर पहले चेन रूल के हिसाब से -1/t स्क्वायर हो गया, बोलो। और अब लगा चेन रूल, t को विथ रेस्पेक्ट टू x तो करोगे तो आगे dt बाई dx। ये तुम लिखना भूल जाते हो, बस ये ध्यान रखना। ठीक है। और अब dt बाई dx की वैल्यू डाल लो, ये रहा सर dx बाई dt। तो dt बाई dx इसका उल्टा, यानी आपका आंसर हो गया -1/t स्क्वायर इंटू 1/280, यानी -1/280 क्यूब। बोलो समझ गए? ये है सर पैरामेट्रिक का डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है। देखो सर 20वां क्वेश्चन हो गया। 21 देखो सेम है, 23 देखो सेम है। ठीक है सर। अब सर जो अगला क्वेश्चन 21 हो गया, 22 हो गया, 23 देखो सर। 23 क्वेश्चन में क्या खासियत है वो सुन लो सर। क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो उसमें देखो आप थीटा है, दिख रहा है ना, लेकिन जो प्रूव है ना उसमें थीटा नहीं है। देख लो, आराम से देख लो तुम। यानी क्वेश्चन तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, लेकिन प्रूव में थीटा गायब है। तो क्या तरीका है सुन लो। आप इसको पहले थीटा को रिमूव करो। इसने क्या कर रखा वो देखो तुम्हारी बुक में। पहले इसने दोनों इक्वेशन जो है उनको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, तो तुम्हारा थीटा रिमूव हो गया। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसका तुम एक बार सिंगल कर लो, फिर जो आ रहा है उसका डबल कर दो, तो तुम्हारा प्रूफ अपने आप आ जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ गए? मतलब पहले तुम्हें थीटा हटाना, कुल मिला के बात है। अब इसने अपने हिसाब से थीटा हटाया। अब बच्चा क्या भूल जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है तुम टेस्टों में क्या करते हो, मेरे को पता है, तो इसलिए तुम कैसे थीटा हटाना वो भी सुन लो। भाई तुम्हारा सवाल क्या है वो सुनो सर। x बराबर क्या लिखा हुआ है? a प्लस b, और दूसरा देखो सर y बराबर क्या है? a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। सर आप तो यहाँ करते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दिमाग में नहीं रहता कि यार हटाना है, याद नहीं रहता। तो सर ये देखो dx बाई डी थीटा क्या बनेगा, सोचो जरा। ये हो गया माइनस a साइन थीटा और प्लस का b कॉस थीटा। इसको करोगे तो सर dy बाई डी थीटा क्या बनेगा तुम्हारे पास? a कॉस थीटा और प्लस का b साइन थीटा। अभी भी दिमाग में नहीं रहता, अपन तो dy बाई dx निकालते हैं।
तो सर जब निकालोगे तो दिस अपॉन दिस होगा, सोच लो। तो यानी a cos थीटा प्लस तुम्हारे पास क्या आएगा b sin थीटा, और नीचे तुम्हारे पास क्या आएगा माइनस का a sin थीटा और प्लस का क्या आएगा b cos थीटा, सोच लो। अब तुम सोचो अगर मैं इसमें ये रूल लगाने बैठा तो बुरी तरह से मरूंगा, सोच लो भाई। विद रिस्पेक्ट टू x अगर तुम करते हो ये तो डबल हो गया, यहाँ क्या लगेगा पहले तो क्वेश्चन रूल, फिर साथ में d थीटा बाई dx और आएगा, कितना बड़ा हो गया तुम सोच लो। तो इसलिए सर तुम्हें अब थीटा हटा लो, मान लो पहले भूल गए तो अब हटा लो। तो ढंग से देखो सर आप इसको, ये भाई साहब देखो x है मिला लो, और इन भाई साहब को देखो माइनस वाई है, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस एक्स अपॉन वाई। ये समझ गए क्या बोलो, समझ गए। अब जो बुक में गिरा मत करना, इस वाई को इधर ले आना, इस वाई, या पहले इधर का एक काम करो, पहले क्वेश्चन रूल लगा लो फिर इधर ले आओ वाई को, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक सेकंड में ये तो क्या करता है डबल निकाल करके फिर प्रूफ डाल रहा है। मैं तुम्हें एक स्टेप दिखाता हूँ, खाली इधर देखो। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या बनेगा, सोचो जरा। नीचे क्या आएगा तुम्हारा y स्क्वायर, ठीक है, जहां लिखोगे y, माइनस x का करोगे माइनस 1, माइनस माइनस x, और y का करोगे तो dy बाई dx, यही लिखोगे ना, बोलो। ठीक है, अब चलो सर, अब इसको इधर लाओ, ये माइनस वाई हुआ ये प्लस हुआ, इन दोनों को इधर लाओ, देख लो पूरा। समझ गए, समझ गए, बोलो भाई। सर अगला क्वेश्चन देखो सर, वो भी यही सवाल है। उस क्वेश्चन में देखो तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म है क्वेश्चन में, लेकिन प्रूफ में देखो टी कहीं नहीं है, तो मतलब टी हटाना पहले आपको। तो टी हटाना है तो सर या तो पहले ही हटा दो, या मान लो भूल गए तो जैसे इसने क्या करा पहले वो देखो, वो दिखाते हैं। पहले देखो साइन को करा तो कॉस टी हो गया, साइन पी टी को करा तो कॉस पी टी हो गया, इसने दोनों को डिवाइड कर दिया। अब ऊपर तुम्हारा पी कॉस पी टी आ गया, नीचे कॉस टी आ गया। अब टी हटाना भूल गया ये, तो अब हटा दिया। देखो इसने क्या करा है, देखो कॉस को लिख दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर, देखा दोनों जगह पे, और एक हो गया वाई और एक हो गया एक्स। तो तुम्हारा अब यहाँ जा करके तुम्हारे पास हट गया कौन सा, टी गायब हो गया। आगे तुम जानते हो पहले इधर लाओगे, स्क्वायरिंग करोगे रूट है तो, और फिर डबल करोगे। अब मान लो कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं तो पहले हटाना, ले भाई पहले हटा ले। एक्स क्या दे रखा है भाई, साइन टी, वाई क्या दे रखा है, साइन पी टी, ठीक है। सर यहाँ से टी निकालना जरा, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से पी टी निकालना जरा, साइन इनवर्स वाई, यही है सर। ये टी की वैल्यू यहाँ डाल दो, साइन इनवर्स वाई बराबर पी साइन इनवर्स एक्स। बोलो सर, हट गए, हट गए, अपने आप आएगा वो तो, उसके पिताजी भी आएंगे, तुम टेंशन मत लो। या तो तुम लिखो, तुम तो जो करते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करते हो ना आप। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx, और ये हो गया p अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा, बोलो। ये भाई साहब इधर, ये भाई साहब इधर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, क्या हुआ सोचो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx का होल स्क्वायर, और बराबर p स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही तो लिखोगे। पढ़ लो डिफरेंशिएशन, देख लो 15 मिनट यही लिखा है, देख लो तुम आराम से चेक कर लो। समझ गए, ठीक है सर। अगला देखो सेम आ गया फिर, तो मैं कर रहा हूँ वैसे कर लेना, पहले हटा दो, ठीक है, फिर कर लो सॉल्व। समझ गए सर। क्वेश्चन नंबर अगला जो 26 आ रहा है तुम्हारे सामने, इसमें क्या है सर, ये खाली डराने के लिए क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद करो इस सवाल को। इसमें कुछ नहीं है सर, देखो एक तुम्हें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, और तुम आगे पढ़ो, तुम्हें बोल रखा प्रूव करो कि ये जो पूरी टर्म है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ तुम्हारे पास क्या है, ए एंड बी। यानी जब तुम इसको सॉल्व करते हो ना, तो उसमें ए भी नहीं आने चाहिए। तो आप जो क्वेश्चन दे रखा है उसका सिंगल डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, उसी का डबल करो, वहां से सिंगल डिफरेंशिएशन निकालो, वहां से डबल डिफरेंशिएशन निकालो, इसमें डालो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये सॉल्व होकर के उसमें ए भी नहीं आना चाहिए, ये कहना चाहता है। ये जरूर से करना सर इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मैंने मना कर दिया, तुम्हें 27 करना ही बस सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, किसी हालत में नहीं आने वाला है। हाँ सर, अब आ गया 28 क्वेश्चन। ये 28 क्वेश्चन तुम्हें इसलिए बताएंगे क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी नाम की चीज आती है, जो पूछ रहा था, और बतानी भी थी कि डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है, तो वो इस क्वेश्चन में काम में आती है, तो वो आपको जरूर करेंगे। अभी करते हैं इसको, पहले आगे वाले सारे काट दो तुम, 29 काट दो, 30 काट दो, तो सर एग्जाम्पल तो हो गए, आपके सारे भी जाओ खत्म, ठीक है, समझ गए जी, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचते हैं, देखो सर क्वेश्चन एक्सरसाइज के, क्या कर दो, लास्ट के दो क्वेश्चन नहीं, अरे कई बताने पड़ेंगे भाई, कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी, क्वेश्चन तो बहुत सारे बताने पड़ेंगे तुम्हें सर, पहले मैं बता रहा हूँ तुम मत करना, मैं कर दूंगा। देखो सर सुन लो, जो मैंने टिक कर रखे उससे मुझे पता नहीं, शायद इसको टिक ही नहीं कर रखे,
अब पुरानी बुक तो कर रहे मैं नई बुक से भी टिक कर देगा, अभी भेजता हूँ तुम्हें, अभी बुक छोड़ना मेरे पास। देखो सर सुनो, क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो आप, जो नहीं करने हैं आपको मैं करूँगा। 8th क्वेश्चन, ठीक है, 9th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 50, 51, 52, 53, ऐसा मुझे करना है, तुम्हें देखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं क्वेश्चन भी सारे टिक कर देता हूँ, बाकी सारा कर लो काम आप, और डिफरेंशिएबिलिटी भी डिस्कस कर लेंगे, और ये सारे क्वेश्चन कल डिस्कस कर लेंगे अपन। तो एक तो एग्जाम्पल छोड़ा है मैंने तुम्हारा, और ये 5 से लिमिटेड क्वेश्चन जो छोड़े हैं, बाकी सब मैं टिक कर रहा हूँ अभी, ठीक है। लो कॉपी कर लो सर, खत्म करें। और फिर टेस्ट तुम्हारे गले सुन लो भाई, और डिफरेंशिएशन पूरे का टेस्ट है, टाइम है उसका 1.5 घंटा। तो एक तो तुम टेस्ट दे लेना क्लास से पहले, 11 बजे आते हो ना तुम, तो 9:30 से 11 किसको देना है, तो 9:30 से 11 तुम जिसको देना है वो आ जाना, और बाकी तुम क्लास चलेगी तुम्हारी ये सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये 12 सवा 12 तक चलेगी, तो उसके बाद 1.5 घंटा बाकी वाले दे देना, समझ गए क्या, ठीक है। और बाकी शाम का टाइम